हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कुछ वीडियोस के अंश आप देख लीजिए। मैं अभी आया। सोशल मीडिया पर खूब तेजी से सवाल उठ रहे हैं, क्या कब्रिस्तान में ईवीएम मिलना कहां तक मुनासिब है? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। असल में क्या है, कब्रिस्तान में मुर्दों का वोट डलना होगा। अगर आप किसी भाजपाई से अगर इस चीज में ओपिनियन लेंगे तो वो कहेंगे कि उनका भी वोटर आईडी कार्ड था, तो वो तो उठकर आ नहीं सकते, तो हम ही वोट डलवाने वहां पहुंच गए। चंद्रचूड़ साहब से कहेंगे कि कहिए तो ये माला मैं पहनूं या इसको फांसी लगा कैसे मर जाऊं। अब आज रात्रि में खून से लिखा पत्र राहुल गांधी को भेज दिया जाएगा। तो सर पटकने का मन कर रहा है कि सर ही पटक लूं क्या? फोन लूं सर अपना कि देश में बेटियां घसीटी गई, चुनाव जीत गया। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, चुनाव जीत गया। गैस का रेट 1000 रुपए, चुनाव जीत गया। अरे ऐसे कैसे जीत जाएगा चुनाव? तो 20 लाख ईवीएम गायब थी, पूरा प्रयोग कर दिया गया 3 राज्यों में। वही ईवीएम लगाई गई है। ईवीएम बदलने का भी हमारे पास वीडियो है। इनकी जीत का जश्न अब कब्रिस्तान में मनेगा कुछ दिनों में। लोकतंत्र पूरा खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव फिर से हो, हमारे पास फाइलें हैं, हमने अपने वकील को दे दी है। PIL दाखिल हो और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच दिखाएं और जांच कराएं। चुनाव फिर से कराएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश में जो रिपोर्ट आ रही हैं कि किस तरीके से ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी हुई है, दिग्विजय जी ने भी बड़ी आवाज उठाई थी और तमाम अखबारों में भी ये कटिंग चला था। कल ही सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्रा जी, वो CGI से मिले थे, ज्ञापन सौंपा था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां हियरिंग का जो पूरा मामला है कि कैसे मध्य प्रदेश में खास करके चुनाव रद्द हो या फिर से चुनाव कराने की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है, CGI ने क्या क्या कहा इस विषय पर खास बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, नरेंद्र मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं, क्या क्या बात हुई? देखिए, मैंने कल एप्लीकेशन दे दिया था उनको सुमोटो लेने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट भी आज कर लिया है सुबह थ्रू रजिस्ट्रार। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप प्रॉपर कॉपीज़ को हमें दे दीजिए और मैंने कॉपीज़ को सबमिट कर दिया है। और उसके साथ में जो रजिस्ट्रार हैं और उनके साथ में जो भी लोग हैं स्टाफ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला सुमोटो के अंदर में आपका एप्लीकेशन आता है, इस हिसाब से कोर्ट ने कंसीडर किया है। फर्स्ट। सेकंड इज़ देयर कि 15,000 जो कंप्लेंट एप्लीकेशंस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में, हम भारत देश की पूरी जनता से पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश के लोगों से, वकीलों से, सबसे, क्या कंप्लेन यदि मेरी टेम्परिंग को लेकर के है, हमारी कंप्लेन यदि मान लीजिए हमें वोट नहीं डालने दिया गया उससे संबंधित है, EVM के छेड़छाड़ से है, स्ट्रांग रूम की जो गड़बड़ियाँ हुई EVM की उससे है, बीच में फुटेज नहीं चले उससे है, तो क्या हमें उसको बिना डिसाइड किए हुए क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि तुरंत ही काउंटिंग शुरू करा दे, बाकी चीज़ों को स्टॉप कर दे? ये मेरा सेकंड पॉइंट है। CGI से बात हुई चंद्रचूड़ जी से? नहीं, CGI का जो स्टाफ है उन लोगों ने सर के डायरेक्शन में वो हमसे कॉपी वॉपी लिया है आज और सुमोटो को लेकर के बात कर रहे हैं। निवेदन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्योंकि अब आप ही बचा सकते हो। 5 राज्यों में जो ये चुनाव थे बिल्कुल रद्द होने चाहिए। ATBO चुनाव दोबारा हो। हम लोग तेलंगाना को भी वापस करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में बेशक हमारी सरकार बन गई है, हम वहां भी चुनाव दोबारा करवाने के लिए तैयार है। तो CGI के पास भी हम लोग जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। सभी राज्यों में दोबारा चुनाव होने चाहिए, सीधी बात है। तो फिर आप ही बन लो, करो चुनाव का बहिष्कार 24 के। अभी इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा कि तेलंगाना में रिजल्ट आया, DGP अंजनी कुमार को हटा दिया। सिस्टम के माध्यम से जो विधायकों को आप चुनाव हराने का काम कर रहे हो, इसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र के चक्कू नहीं घोंपा जाता। कमीशन को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं। दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना होती है। हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेन जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जा रहा है कि 15,000 EVM की गड़बड़ियां हुई हैं तो पुनः चुनाव हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है सुनवाई की जाती है तो क्या है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 15,000 EVM में गड़बड़ी। इससे पहले दिग्विजय जी ने कहा कि कलेक्टर को बदल दो और कब्रिस्तान में जो है EVM मिल रहे हैं, यानी कि 15,000 EVM में गड़बड़ी की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और आज जब रिजल्ट आ गए हैं तब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्शन में मध्य प्रदेश में EVM में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें आई थी। दोस्तों, EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले भारत में इस्तेमाल सन 1982 में केरल के पारूल विधानसभा में हुआ था। फिर कई चुनाव अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक बैलेट पेपर के द्वारा ही हुए।
सन 1999 के बाद पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। सन 2004 में और 2009 में भी लोकसभा के चुनाव ईवीएम से ही हुए थे, मगर सन 2014 के आम चुनाव के बाद किसी विदेशी अखबार ने ये दावा किया कि भारत की नई चुनी हुई सरकार ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके बहुमत हासिल किया है। 2014 के बाद देश में जितने भी चुनाव, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, हुए, अक्सर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ गुड़ागड़ित किया गया है और कई बार ईवीएम को गलत तरीके से ले जाते हुए संदिग्ध परिस्थिति में भी लोगों ने पकड़ा है। ऐसी खबरें भी बार बार आती रही हैं। हर चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर हो हल्ला मचाती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं। इस चुनाव के बाद भी ये क्रिया दोहराई जा रही है। केंद्र सरकार के पास इससे सटीक कोई जवाब नहीं हो सकता कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर हम बेईमानी से जीत सकते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? क्या तेलंगाना में हम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे? ईवीएम पे रोना हारी हुई विपक्षी पार्टियों का अब पुराना फैशन सा लगने लगा है। वैसे चुनाव में धांधली हर जमाने में हुई है, होती रही है। जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो राजनीतिक पार्टियों के गुंडे अक्सर बूथ को कैप्चर कर लिया करते थे। लाठी, डंडा, कट्टा और बंदूकें लेकर बूथ पर कब्जा कर लेते थे और मनमाने ढंग से खुद अपने हाथ से पर्चियों पर ठप्पा मारकर अपनी मनचाही पार्टी के लिए वोट कर देते थे। खबर आम हो जाने के बाद सरकारें एक्शन लिया करती थी और पुनर्मतदान भी हुआ करते थे, मगर ये प्रक्रिया सिर्फ बूथों तक ही सीमित रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि पूरी लोकसभा या पूरी विधानसभा का चुनाव रद्द करके फिर से मतदान किया जाता रहा हो। और यहाँ सवाल 3 राज्यों का है। ये मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सी बात है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।